पीछे पीछे मैं चली रे नई रही नए नए मोड़ अनजानी गली में मिला आवारा सा अब बंजारा फुटेज सा तैयार हो टिंगा चुके हैं सर, अब टिंगा जाने वाले हैं नंगा पुंगा कोचिंग। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे ले, नई रही नए अरे दिन दहाड़े बंद कर दिए सर। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो अरे बाय। हिंदी ये डिजिटल को लेकर हाँ ये कल बचपन से सपना था मेरे घर वालों का कि मैं आईआईटी पढ़ लूं, ठीक है। तो आप आएंगे कि अरे विशाल मिंग, अरे विजय सर आप कहते, अरे यार मैंने अभी सुना कि तुम कह रहे कि तुम्हें आईआईटी पढ़ना है, ये लो आईआईटी पढ़ो। से कम आ जाओ हमें सर अभी तो कैसी अभी चल जिंदगी? अभी राइटिंग में ज्यादा मैं अपना हाथ आजमा रहा हूँ और है जी जी फुटबॉल थोड़ा सा अभी बंद है। अच्छा। तो हाँ अभी कुछ ये वेदर के कारण भी। और अभी मैं एक बुक लिखा हूँ आईटी अड्डा। आईआईटी अड्डा जी। हाँ, और राइट। मेरे सामने ये बुक्स पढ़ी भी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये बुक है। दोनों में हाँ। तो आईआईटी अड्डा के बारे में बताइए सर, व्हाट इज दिस आईआईटी अड्डा बुक? एक्चुअली जब मैं पढ़ाते हुए महसूस किया जी। कि जो बच्चे आईटी में नहीं पहुंच पाते उनका एक ड्रीम अधूरा सा लगता है। जी और दूसरा एक और महसूस किया कि जो बच्चे आईटी में चले जाते हैं जी वो कई मामलों में वो थोड़े गलत हैबिट के शिकार हो जाते हैं। वो जी उनके एडिक्शन मतलब एडिक्टेड लाइफ जीते हैं। जी 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 तो उनको समझाने, मैं वैसे नहीं रहा, ठीक है। जी। तो मैं सोचा कि एक बुक ऐसी लिखी जानी चाहिए जिसमें दोनों लोगों को कवर करे, वो जी। दोनों बच्चों को जो आईटी में नहीं जा पाए वो जान जाएं कि आईटी में क्या होता है, और जो आईटी में है वो रियली में कितने सिविक सेंस और सिविलाइज रहे, जी सेंस कैसे डेवलप करें अपना कि वो अपनी जिंदगी को और संवारे। मतलब आईटी में आप गए तो इसलिए नहीं गए ना कि ग्रांटेड ले लें, आपकी जॉब लगनी है लाखों करोड़ों की, और फिर आप गांजा हीरोइन आप कुछ भी पीने लगे, सुट्टा पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं आप। हाँ ड्रग्स ले रहे हैं आप, और क्लासेस छोड़ दे रहे हैं आप, क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हैं, अपने इंस्टिंक्ट को पहचान नहीं रहे हैं, जी। चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, अब मान के चल रहे हैं कि आप दुनिया के बॉस हो गए। तो इस चीज को मैं सोचा, मैं वहीं पे मतलब आईआईटी बीएचयू से ही पढ़ा जी, हूँ जी, जी, जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो मैं वहां पे 4 साल में ये समझने की कोशिश की कि आखिर कहाँ खामियां हैं वहां पर जो लोग रहते हैं, जी वहीं पे जिया मैं। और फिर ये समझने की कोशिश किया पढ़ाने के दौरान कि आखिर वो क्या कमियां रह जाती हैं जिससे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। जी तो सब मिलाकर ये मिला जुला एक गुलदस्ता के रूप में है जी कि किस तरह से पेरेंटिंग होनी चाहिए, जो इसमें कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, जी उसके माँ बाप एक आइडियलाइज फॉर्म जीते हैं वो, जी और वो वही जीते हैं जो एक बच्चे को चाहिए। जी। सो मैं तो ये भी कहूंगा कि ये केवल यूथ के लिए नहीं है, या फिर आईटी कोई ड्रीम बनाया हो उसी के लिए नहीं है, या आईटी में कोई पढ़ रहा उसी के लिए नहीं जी। है, बल्कि उनके लिए है जो माँ बाप हैं, मतलब बड़े लोग हैं, उनके लिए भी है बिल्कुल। कि किस तरह से एक बच्चे की पेरेंटिंग होनी चाहिए कि वो आईटी में जा पाए, अपने ड्रीम को जी पाए, पूरा कर पाए। जी और ये उनके लिए भी है जो लड़के लड़कियों की बातचीत को अलग नजरिए से देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टैग लगा देते हैं, मान के चलते हैं बस यही है, और वो कई बार सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है Right, बेसिकली right. जो एक स्टूडेंट लाइफ में Students life, आईआईटी की लाइफ जीते हैं। हाँ, तो सर आपने इस बुक के टाइटल में ये लिखा है कि फार अवे फ्रॉम द लस्ट एंड द डिजायर फॉर मनी देयर इज सच अ रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल व्हिच इज बियॉन्ड पीपल्स थिंकिंग। आई थिंक जो आप अभी जो मैं बता रहा था एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली पूरा उसका कह सकते हैं कि एक कवर पेज पे वही लिखा ही हूँ, ताकि लोगों को ये रियली में थोड़ा, इस पे तो आप पूरा नॉवेल तो नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल, तो आप ये बता सकते हैं उसका थीम क्या है। मैं आपको बताऊं सर कि अभी मैंने रिसेंटली एक वेब सीरीज देखा था, कोटा फैक्ट्री। राइट। सो उसमें एक टीचर रहते हैं, जो कैरेक्टर है जीतू सर का कैरेक्टर। तो जब कैरेक्टर को मैं देख रहा था तो मुझे आपकी याद आई थी। एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज यू आर सिटिंग बिसाइड मी, आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस कि मुझे वो कैरेक्टर, जो आपकी ये फोटो है ना, ये जो फोटो अगर इसमें दिख रही होगी, आप बिल्कुल इसमें लग भी रहे हैं जीतू सर के। अच्छा मैं आपको बताऊं विशाल जी की रियली में आप पहले पर्सन नहीं है जो आप ये बोल रहे हैं, मैं तो मतलब सरप्राइज कर रहा हूँ कि कई लोगों से सुना, आप भी वही बोल दिए। क्योंकि मैं जेन्युइनली वो फील कर रहा था, मैंने सोचा था कि आपको मैसेज करूंगा, आप मिलूंगा तो कभी इस बारे में बात करेंगे। बट सर अगर इस बुक को किसी को ऑर्डर करना हो, पढ़ना हो, बेसिकली जो स्टूडेंट लाइफ में है या फिर अभी जाने वाले आईटी जिनका सपना है, सो वो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे है, अवेलेबल है, और
धीरे धीरे बुक शॉप पे भी पूरे इंडिया में जा रही है ये। अभी तो बनारस में है, लेकिन कहीं अब्रॉड में है, चाहे पूरे इंडिया में कहीं पे भी है। तो और किसी भी लैंग्वेज, तो कम से कम आप साउथ के भी होंगे तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इंग्लिश में भी आप जो लिए हुए वो इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है। तो हमें लगता है कि यहाँ के लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। हाँ, लैंग्वेज बैरियर नहीं है उसमें, और एक एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि हमें याद है, हमको लगता है कि 5 साल हुआ होगा, 5-6 साल ऐसे जी। तो दो बच्चियां थी यहाँ पे, एक केमिकल में थी, एक सिरामिक में थी, और वो यूपी बोर्ड से थी। आईटी तो निकाल ली, लेकिन उनको डर था कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो हमें लगता है कि इंग्लिश बोलना, जो स्पोकन इंग्लिश होता है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप नॉवेल पढ़ें। उसमें जो कैरेक्टर, जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो हम लोग अब जीते हैं, रियल लाइफ में जो हम डिस्कशन करते हैं। आप कभी भी आर्टिकल पढ़िए, चाहे हिस्ट्री की बुक पढ़िए, चाहे कोर्स की बुक पढ़िए, चाहे कोई स्टोरी भी पढ़िए, तो उतना चीज नहीं है फील आएगा जैसे डायलॉग्स में आप उपन्यास पढ़ते हैं कोई। तो मैं जानबूझ के ये किया। तो मैं उनको बोला, उस समय तो मेरी बुक नहीं आई थी, तो मैं उनको बोला कि एल्केमिस्ट पढ़ो आप, है ना। मैं बड़ा फैन, हाँ, पाउलो कोएल्हो का फैन हूं मैं, और बहुत शानदार बुक है एल्केमिस्ट। तो मैं उनको बोला कि एल्केमिस्ट पढ़ो, तो कहे सर इंग्लिश में तो हमको समझ में आएगा नहीं। तो मैं कहा देखो हिंदी में भी है, एक काम करो, हिंदी में पहले पढ़ लो, और फिर उसके बाद जब समझ में आएगा स्टोरी, तो इंग्लिश में पढ़ो तो रिलेट कर लोगे। तो मैं बाकी लोगों को बोलूंगा कि कल्चरल डिफरेंसेस तो है ही, पाउलो कोएल्हो का और यहाँ का। सो ये नॉर्थ बेल्ट की है, यूपी की यहाँ की कहानी है, तो आप बहुत ज्यादा रिलेटेबल है आपकी लाइफ से लगेगा। हाँ। तो जब आप हिंदी वाला पढ़ लेंगे, मैं ये कहूंगा कि जो इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं, कोई भी, एनीबॉडी, मतलब कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वो पहले हिंदी वाला पढ़ ले और इंग्लिश वाला भी रखे, दोनों ले ले वो। और वो हमें लगता है कि उसके लिए जिंदगी का एक चेंजिंग मोमेंट होगा, चेंजिंग वो टाइम होगा। सर जैसे 5.1 एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी बुक रही, फिर चेतन भगत की 3 इडियट्स बनी। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपकी जो IIT अड्डा है, बहुत सारे ऐसे अपकमिंग और एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी कल्ट बुक बने सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक, एंड मैं बस यही कहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो कर रहे हैं बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेकर राइटिंग से लेकर जो भी आप करिए, उसमें लोगों को आप सीखने को ही देते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और जिस तरीके से समाज एक लड़का लड़की को देखता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही तरह और टॉन्ट मारता है, तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो उन्हें सेंस आएगा कि रात 9 बज रहे हैं और जगह से बाहर आ गए ना। बहुत कंफर्टेबल है। हम लोग आए फिलहाल रेस्टोरेंट, स्मार्ट लग रहा है। ऐसा करना कि नीचे बनना नहीं, ऊपर ही आएगा पूरा, और पूरा बाल पूरा लहराते ही हवा पूरा एकदम। और ये शानदार से फोटो सर की यहाँ पर ही आगे। इमोशनल फील हो रहा है क्या? बचाओ से आगे।
कैसा लग रहा टेस्ट? बहुत शानदार है।